प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पल न भालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम दामदनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं और 11वें प्रकरण की 12 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं और आज 13 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जेरे हुक्म पट खोलिया, तय द्रंजा खुदी जे गुने। अब इंद्रावती जी बता रही हैं कि धनी के हुक्म का कितना महत्व है, कि इस ब्रह्मांड में धनी का हुक्म ही सर्वोपरि है। अब धनी जब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर हैं, अक्षरातीत हैं, सभी के साहिब हैं, तो उनका हुक्म कैसे पीछे रह सकता है। तो बता रही है कि जेरे हुक्म पट खोलिया, कि यदि मैं हुक्म के बिना, रे मैंने बिना, जे मैंने जो, यदि मैं जो अगर हुक्म के बिना पर्दा खोल देती हूँ, परम धाम का दरवाजा खोल देती हूँ, ते द्रंजा खुदी जे जे गुने, तो मैं डरती हूँ। किस तरह का, कि मेरे को खुद ही जे गुने, कि मैं खुद ही का गुना ना लग जाए। मैं इसमें अपनी मैं आ गई कि देखो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी माया का पर्दा हटा सकती हूँ। तो किस तरह से इंद्रावती जी कहती हैं कि जब ब्रह्मवाणी के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अच्छातीत के स्वरूप की पहचान हो जाती है, तो कोई भी रूह माया के बंधनों में रहना नहीं चाहती, रहना भी नहीं चाहती। लेकिन धनी के हुक्म के बिना माया के बंधनों को हटा भी नहीं सकते, जब तक धनी का हुक्म ना हो। धनी के हुक्म से ही, उनके आदेश से ही माया का पर्दा हटता है। यदि इंद्रावती जी कहती है कि मैं अगर माया का पर्दा हटाती भी हूँ, परमधाम का दरवाजा खोल भी देती हूँ माया का पर्दा हटा करके, तो कहीं मुझे मैं खुद ही का गुनाह ना लग जाए। इस बात से इंद्रावती जी डरती हैं। कहती हैं, ना तो कुंजी डिनाऊ हत आशिक, ता माशुक बिछोड़ो की सही। ना तो कुंजी, नहीं तो धनी ने परम धाम का दरवाजा खोलने की चाबी तो दे दी है। कुंजी डिनाऊ, कुंजी मैंने चाबी, डिनाऊ मैंने दे दी है। हत आशिक, अपनी आशिक लोगों के हाथ में, कि लो चाबी पकड़ो, दरवाजा खोलो और आ जाओ। वैसे तो दरवाजा खोलना ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मवाणी जो है, ये ब्रह्मवाणी ही परम धाम के दरवाजों को खोलने की चाबी है। किस तरह से, सा माशुक बिछोड़ो की सही। अब जब एक रूह के हाथ में धनी ने ब्रह्मवाणी का ज्ञान रूपी चाबी दे दी, तारतम ज्ञान रूपी चाबी दे दी, तो माशुक कभी भी, आशिक जो है ना, आशिक रूह अपने माशुक से वियोग कभी सहन नहीं कर सकती। वो तो चाहेगी जल्दी से दरवाजा खोलूं और अपने प्रीतम से मिलूं। अब इस चौपाई में इंद्रावती जी ने कहा है कि मैं खुद ही का गुनाह लगता है। अगर मान लो हम स्वयं माया का पर्दा हटाने की कोशिश करें तो। अब इसमें यह है कि इसका मतलब ये नहीं है
कि हमें कुछ प्रयास ही नहीं करना। प्रयास तो करना है ना, लेकिन कैसे करना है? अहंकार लेकर के नहीं कि मैं कर सकती हूँ, सिर्फ प्रेम में डूब करके। धनी प्रेम की भाषा जानते हैं, बस माधुर्यता की भाषा जानते हैं। माधुर्यता से भरी हुई प्रेममयी वाणी धनी को अपने वश में करने के लिए पर्याप्त है। अगर बड़े प्रेम से उनसे बात की जाए तो सुनते भी हैं। तो किस तरह से कहते हैं कि किस तरह से, अगर हम सिर्फ हमें ज्ञान हो गया, ज्ञान से पता लग गया और धनी पर हमें ईमान भी है और इश्क नहीं है, प्रेम नहीं है, तब हम ये काम करते हैं तो गुनाह लग सकता, तब जरूर उसे गुनाह लगेगा उस रूह को। तो कहने का भाव यह है कि अगर एक रूह मान लो माया का पर्दा हटाना भी चाहती है, धनी से मिलना भी चाहती है, तो अगर वो धनी से बात करती है तो बड़ी प्रेममयी भाषा में करे, बड़ी माधुर्यता से भर करके, किस तरह से उन्हें रिझा ले। जब वो इश्क में डूब जाती है, स्वयं का अस्तित्व मिटा देती है, तो माया के पर्दे को हटा करके धनी का दीदार कर सकती है। तब उसे ना तो मैं खुद का गुनाह लगेगा और ना ही उसे धनी का दीदार भी होगा और मैं खुद का गुनाह भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से धनी ने हमें इंद्रावती जी के माध्यम से धनी को कैसे पाना है, ये कला तो सिखा दी है कि धनी को किस तरह से पाना है। ये नहीं कि हर समय शिकायतें ही शिकायतें, ये ठीक नहीं है, ये नहीं किया आपने, ये नहीं दिया आपने। अरे शुक्रगुजार रहो, उसका शुक्राना करो। जो दिया है उस पर सब्र रखो, उसमें संतोष रखो, और उनसे कोई और कुछ कहना है तो प्रेममयी माधुर्यता भरी भाषा में कहो। जे होयम जरा इश्क ताना पस्सा खुदी हुक्म। अब इश्क बहुत बड़ी दौलत है भाई, इश्क बहुत बड़ा बल है। इश्क के बल पर रूह कुछ भी कर सकती है। अगर धनी से इश्क हो गया, फिर धनी और उसमें अंतर ही क्या। तो कहते हैं, अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अगर जे होयम जरा इश्क, अगर जे मैंने जो थोड़ा सा भी इश्क हो, परम धाम वाला थोड़ा सा भी इश्क हमारे पास आ जाए, ताना पस्सा खुदी हुक्म, तब मैं कभी भी मैं खुदी पे और नहीं देखती। यानी कि मैं धनी के आदेश का और मैं का दोष लगने की परवाह ना करती। लेकिन इश्क ही नहीं है, तो बिना इश्क के तो मैं का गुनाह लग सकता है। आपने ऊपर की चपाई में पढ़ा ना, किस तरह से सिर्फ ज्ञान के बल पर, अगर मान लो धनी पर हमें विश्वास भी है, हमें वाणी से ज्ञान भी है कि धनी बहुत सामर्थ्यवान है, कादर हैं, समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और प्रेम नहीं है, प्रेम हमारे अंदर नहीं है, तो मैं खुदी का गुनाह लग सकता है। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जरा सा भी इश्क आ जाए, ताना पस्सा खुदी हुक्म, तो मैं कभी भी मैं खुदी के दोष से न डरती और हुक्म की भी परवाह न करती। पण हिक नायम इश्क व्यो पस्सा आडो हुक्म इलम। अब पण, परंतु, हिक मैंने एक, नहायम नहीं है इश्क, बस एक इश्क नहीं है हमारे। धनी ने कहा था ना, तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब ये इश्क ना रहसी और ना रहसी ये अकल, कि तुम परम धाम में जिस इश्क के बल पर कूदती हो, उस माया के ब्रह्मांड में जाने पर ना तो वो इश्क रहेगा और ना ही वो निज बुद्ध रहेगी, ना ही वो अकल रहेगी कि वो धनी की याद रहे या हमें परमधाम अपना घर याद रहे।
तो कहते हैं बस एक इश्क ही मेरे पास नहीं है। व्यो पस्सा आड़ो हुक्म। अब कहते हैं इसलिए माया का पर्दा हटाने के लिए मैं क्या देखती हूँ, एक तो इल्म और हुक्म, ये दोनों मेरे रास्ते में आड़ा बन रुकावट डाल रही। वयो मैंने दूसरा, पस्सा देखती हूँ, किसके, हुक्म और इल्म की तरफ, कि धनी का हुक्म हो, धनी ऐसा मुझे इल्म दे, ऐसा मुझे ज्ञान मिले, और जिससे मैं माया के पर्दे को हटा सकूं। बस इश्क नहीं आ रहा, अगर इश्क आ जाए तो इंद्रावती जी कहती है फिर मैं खुद की परवाह नहीं करती, मैं के गुनाह की दोष लगने की भी परवाह ना करती, बस वो इश्क ही मेरे पास नहीं है। और मैं किसकी ओर देख रही हूँ, हुक्म और इल्म की तरफ देख रही हूँ, धनी के हुक्म की तरफ और इल्म की तरफ। नाता जे डर उपटिया पसन धनी रहमान। नाता नहीं तो, जे जो द्वार उपटिया दरवाजा खोल करके, पसन धनी रहमान, यदि मैं परम धाम का दरवाजा खोल करके, जो रहमान है, रहमान मैंने बहुत रहम करने वाले हैं, जो मेरों के सागर हैं, जो यानी कि किस तरह से दया के सागर हैं, ऐसे प्रीतम का दीदार यदि मैं परम धाम का दरवाजा खोलकर अपने रहमान, अपने उस मेर के सागर प्रीतम का ही दीदार क्यों नहीं कर लेती। कि नहरिया वाट हुक्म जी, धनी डिन्नी कुंजी पहचान। जब राजी ने, धनी ने, डिन्नी मैंने दे दी, कुंजी चाबी, और चाबी से हमें ब्रह्मवाणी के द्वारा अपनी पहचान करा दी है, तो हम की नारियां वाट हुक्म जी, तो हम हुक्म की राह क्यों देखें, कि धनी हुक्म करेंगे तो हम करें। जब धनी ने हमें ब्रह्मवाणी दे दी, ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें अपनी पूर्ण पहचान भी दे दी, और उनके साथ हमारी निस्बत क्या है, हमारा मूल संबंध है, ये बात भी हमको बता दी। अब मूल संबंध है तो पूरा अधिकार भी है। तो अब इंद्रावती जी कहती हैं कि नहीं तो, बस एक कहती है हुक्म का थोड़ा सा है, मैं हुक्म की ओर देख रही हूँ, बस, नहीं तो दरवाजा खोल करके मैं किस तरह से अपने जो मिहिर के सागर धनी हैं उनको देखती। कहते हैं धनी डिन्नी कुंजी पहचान, धनी ने हमें ब्रह्मवाणी रूपी चाबी दी और हमें अपनी पहचान करा दी, कि किस तरह से मैं कहाँ पर हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं लीलाएं कैसी करता हूँ, और परम धाम में हम सब मिल करके किस तरह से कितना आनंद लिया करते थे, ये सारी पहचान करा दी। कहते हैं कि नारियां वाट हुक्म जी, फिर हम हुक्म की राह क्यों देखें, हम दरवाजा खोल करके अपने प्रीतम से मिले। दरवाजा खोलने का मतलब क्या है, कोई दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा है भी नहीं कोई भी, लेकिन दरवाजा खोलने का मतलब यह है चितवनी के माध्यम से अपने अंदर प्रेम भर के रूह के नैनों से धनी का दीदार करना, धनी को साक्षात देखना, ये है। कहते हैं सुके में दिया की डुबियूं, ये अचिम जगह इश्क। सूखे में, सूखे में मैंने सूखा, जहां बिल्कुल रेत हो, जिसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, इसे कहा तो गया है भव सागर, कि ये संसार रूपी सागर है, लेकिन इसमें पानी कहाँ पर है, पानी तो है ही नहीं कहीं भी। कहते सूखे में, यानी कि मैं दिया की डुबियूं, तो मैं डुबकियां क्यों लगाती हूँ, डुबकियां लगाने का मतलब क्या है, बात है ना, नींदे गोते दिए सुध बिना, ये जो नींद है ना, अज्ञानता है, शुद्ध नहीं है, तो मैं बार बार गोते खिला रही है, डुबकियां खिला रही है, जन्मना मरना, फिर देखो तन मिला है, इस जीव पर बैठे हैं, इस तन में जाना है, जीव जागृत नहीं हुआ तो किसी और जीव पर रूह बैठेगी, सुरता फिर बैठेगी किसी और जीव पर बैठेगी,
या कहीं भी वो जीव जाए उस पर बैठेगी, जैसे भी। तो बार बार जन्मना मरना, यही डुबकियां लगाना है। यानी कि जे अचिम जरा इश्क, जो जरा सा इश्क आ जाता तो मैं इस संसार रूपी सागर में डुबकियां क्यों लगाती, मैं इस संसार रूपी सागर में क्यों भटकती, बार बार आती जाती क्यों। कहती हैं तय हुक्म खुदी नहाए गुणों, पट दम ना रखे बेशक। कहते हैं कि जब इश्क आ जाए, तय हुक्म खुदी नहाए गुण, तब हुक्म का खुदी का कोई गुना नहीं है, कोई भी किसी तरह से कोई दोष नहीं लगता, कोई हुक्म नहीं लगता। तो कहते हैं मेरे और धनी के बीच में पट दम ना रखे बेशक, यानी कि एक पल के लिए भी माया का पर्दा नहीं रहता। जरा भी इश्क आ जाता तो ना मुझे हुक्म के कारण खुदी का, मैं खुदी का दोष भी नहीं लगता। तो कहते हैं बस एक इश्क ही कारण है कि इश्क नहीं आ रहा। अगर इश्क आ जाए, जरा सा भी इश्क आ जाए, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि देखो, इंद्रावती जी अपने लिए नहीं कह रही, ऐसा नहीं है कि उन्हें वो बार बार भटक रही हैं या इस भवसागर में डुबकियां लगा रही हैं। उन्होंने तो कह दिया कि भाई पहचान कराऊं पीयू की, सफल करूं अवतार, कि मैं तुम्हें प्रीतम की पहचान करा करके मैंने तो अपने इस मानव जन्म को सफल कर लिया। अब तुम बताओ, तुम अपने मानव जन्म को कब सफल करोगे। तो वो अपने लिए नहीं कह रही हैं, ये सब बात सुंदर साथ के लिए है, क्योंकि महामती जी इंद्रावती जी के दिल में तो राजी हैं ही, साक्षात बैठे हैं। और ना वो इस संसार में उतर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उन्हें पूरी पहचान हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये सब बातें सुंदर साथ के लिए हैं। कहते हैं ये हुक्म भी तभी रुकावट डाल रहा है, हुक्म बाधा तभी डाल रहा है क्योंकि इश्क नहीं आ रहा। अगर इश्क आ जाए तो एक रूह के बीच में और धनी के बीच में ये माया का पर्दा पट दम ना रखे बेशक, एक पल के लिए भी नहीं रह सकता, एक पल के लिए भी ये जो है माया का पर्दा आगे रुकावट नहीं डाल सकता। इश्क मंगा तय गुणों, खुदी पण गुनेगार। अब इंद्रावती कहती हैं, इंद्रावती जी, कि अगर इश्क मांगती हो तो गुना लगता है। कि देखो इंद्रावती इश्क मांग रही है, जैसे धनी श्री देवचंद जी ने मांग लिया कि जागनी मेरे द्वारा करवाओ। तो इस तरह से अब इंद्रावती जी कहती है इश्क मांगो तो गुना, खुद ही पण गुनेगार। और अगर मेरे अंदर ये है, अपना एक अस्तित्व का मुझे भाव है कि मैं कुछ कर सकती हूँ या मेरे द्वारा ये हो सकता है, तो ये मैं खुद ही भी गुनहगार है। ये भी नहीं, अपने अस्तित्व को भी रखना नहीं, अपने अस्तित्व को भी धनी के प्रति पूर्ण समर्पित कर देना है। तो अपने अस्तित्व का भाव रखती हूँ तो वो भी गुनाह है, इश्क मांगती हूँ तो भी गुनाह है। हुक्म इलम जे नहारिया, अगर मैं हुक्म और इलम की ओर देखती हूँ, ते आऊं बंदिश बिन्नी पार, तो मैं क्या पाती हूँ कि मैं इन दोनों से बंधी हूँ। हुक्म ने मुझे बांधा हुआ है, धनी के इलम ने भी। वाणी भी तो बार बार यही कह रही है कि सब्र रखो, संतोष रखो, धनी करेंगे जो होगा सब ठीक होगा, उतावले मत हो, जल्दी से कुछ ऐसा मत करो, कुछ मत मांगो, धनी पर विश्वास रखो। तो अब इंद्रावती जी कहती हैं अब दोनों ओर से बंधना, हुक्म से भी इलम से भी, इसका भाव क्या है इंद्रावती जी का, कि अगर वो माया का पर्दा हटाने के लिए इश्क चाहती हैं तो भी दोष है। यदि वो परम धाम में लीला विहार करने वाली ब्रह्मंगना अपना अलग अस्तित्व मानती हैं तो ये भी गुनाह है, वो भी कल्पना नहीं कर सकती अपना, क्योंकि वो सब ब्रह्म सृष्टियों में अपने आप को एक मानती हैं, उन्होंने अपने को अलग नहीं माना। तभी उन्होंने अपने आप को गुनहगार कहा, अपने आप के लिए सब कुछ कहा, ब्रह्म सृष्टियों के लिए कुछ नहीं कहा। तो किस तरह से
अब वो इन दोनों से बंधी हुई पाती हैं कि मैं बिना इश्क के माया का पर्दा हटाती हूँ तो हुक्म और इल्म के कारण मुझ पर मैं का दोष लगता है। ये बात से बताइए कि भैया तब इश्क, यानी कि बिना इश्क आए माया का पर्दा नहीं हट सकता। अगर माया का पर्दा हटाने की हम कोशिश करते हैं तो इसमें मैं का दोष लगता है कि भाई मैं कुछ कर रही हूँ। वो धनी करेंगे जो करना है, धनी ने, बस आप धनी से प्रेम करो। कितनी भी बाधाएं आए, रुकावटें आए, कितना भी कुछ आए, कितने मौसम बदले, कितने आंधी तूफान आए, झेलो उनको, लेकिन धनी पर विश्वास रखो और धनी से प्रेम करो। अब उनसे प्रेम करते हो तो आप पर कोई आंच तो वो आने देंगे ही नहीं, है ना। कोई भी आपके पर इस तरह की बाधा नहीं आने देंगे। वो बाधा आने से पहले ही बाधा को खत्म कर देंगे। कहते हैं जे सहूर करे नहारिया ते खुदी मंगन तरे हुक्म। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने बहुत चिंतन किया, मनन किया, अच्छी तरह से सोचा विचारा, तब देखा। नारिया मैंने देखा, क्या देखा कि मैं तय खुदी मंगन तरे हुक्म, कि जो मैं खुदी का भाव है ना, ये मांगना, ये भी धनी के आदेश से होता है। यानी कि धनी का हुक्म होता है तभी एक रूह धनी से कुछ मांगती है। ये मांगना भी धनी के आदेश से होता है। तय दर उपटे पाइंजो। अब कहते हैं तय दर उपटे पाइंजो, पाइंजो मैंने अपने, गर्जा को ना खसम, अपने खसम को मिलने के लिए ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, दर उपटे, दरवाजा खोल करके अपने प्रीतम से मिलने का प्रयास करना चाहिए। कोई समझ में ना आए ना तो बस चितवनी बैठो और अपने प्रीतम से मिलने का प्रयास करो, उनसे बातें करने का प्रयास करो। कहते हैं कि जो कुछ भी है, मैं का भाव भी धनी के आदेश से आता है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अपने आप को निर्दोष ही मानना चाहिए अगर आप धनी के प्रति समर्पित हैं तो। क्योंकि यदि आप धनी के हुक्म के अधीन हैं तो ऐसी स्थिति में परम धाम का दरवाजा खोल करके, परम धाम का दरवाजा खोलना चितवनी है। चितवनी के द्वारा ही परम धाम का दरवाजा खुलता है। आंखें बंद करके आप मूल मिलावे में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके सुख को क्यों छोड़ा जाए, बस वही सुख लो, चितवन में बैठ जाओ और जो मूल मिलावे में हमारे प्रीतम जो युगल स्वरूप बैठे हैं उन्हें देखने का प्रयास करो, उनसे प्रेम करो, उन्हें रिझाओ, उन्हें पाने का प्रयास करो। कहते हैं खुदी गुणों हुक्मे धुरा कुच्छा हुक्म। अब कहते हैं कि खुदी गुणों हुक्मे धुरा कुच्छा हुक्म। अब इसमें जो अंतिम जो आ रहा है ना, इसमें इस चौपाई में जो अंतिम चरण है वहां से ही अर्थ निकलता है, सब हुक्मे चयो इलम। ये सब इलम तारतम वाणी कह रही है आपके आदेश से। क्या कह रही है, खुदी गुना हुक्मे, कि मैं खुदी का अपराध भी आपके आदेश से है। दुरा कुच्छा, यदि मैं कुछ मांगती हूँ या कुछा बोलती हूँ तो ये भी आपके हुक्म से है। पट लाइया जाइए करिया, यदि मैं माया का पर्दा हटाऊं, पट लाइया मैंने पर्दा हटाऊं, या जे करिया या जो कुछ भी करूं, तो धनी सब आपके हुक्म से है। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो क्यों करो कसम। कहते खुदी गुणों हुक्मे, मैं खुदी का दोष भी आपके हुक्म से, दुरा कुछ मांगू या कुछ बोलूं वो भी आपके हुक्म से। मांगना भी आपके हुक्म से है, कुछ बोलना भी आपके आदेश से है। बिना आदेश के तो कोई बोल ही नहीं सकता। पट लाइया जाई या जे करिया, पट लाइया, यदि मैं माया का पर्दा हटाती हूँ या जो भी करती हूँ सब आपके हुक्म से है। ये कौन बता रहा है, चयो इलम, आपकी ब्रह्मवाणी कह रही है। आपकी ब्रह्मवाणी से पता लगता है कि सब आपके
हुक्म से हो रहा है। हित खुदी न गुणों के सिर, दर ऊपर या ढक। अब कहते हैं हित खुदी ना, हित मैंने यहाँ, गुणों मैंने दोष, खुदी ना के सिर। अब कहते हैं कि जो मैं खुदी का गुना है, दोष किसी के सिर पर नहीं है, गुणों के सिर किसी के सिर पर भी नहीं है। दर ऊपर, उपट या ढक। अब मर्जी है तेरी, दरवाजा खोल या बंद कर ले, आपकी मर्जी है। पास पस पिरी या रांद के। अब चाहे प्रीतम को देख, चाहे माया के खेल को देख, आखिर ई चोए इलम हक। आखिर में राज्य का इलम ये कहता है। अब राज्य का हुक्म ही कह रहा है कि मांगना भी आपके हुक्म से है, बोलना भी आपके हुक्म से है, मैं खुदी का जो दोष लगना है वो भी आपके आदेश से है, पर्दा उतारूं, कुछ भी करूं, माया का पर्दा हटाऊं, सब आपके हुक्म से है। अब यहाँ पर इंद्रावती जी कहती हैं कि यहाँ इस ब्रह्मांड में मैं खुदी का दोष किसी के सिर पर नहीं है। जब धनी के हुक्म से हो रहा है तो फिर क्या दोष। अब आपकी मर्जी है, राजी करे। इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे रमाणु रंग। अब ये वाणी धनी ने इंद्रावती के द्वारा कहलवाई है, इंद्रावती जी के तन में बैठ करके। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि आपके सिर पर कोई दोष नहीं है, अब आपकी मर्जी है, परमधाम का दरवाजा खोलो या बंद रखो, चितवनी करो या ना करो, आपकी मर्जी है। चाहे आप चितवनी करके अपने प्रीतम को निहारो या इस माया को देखो, आपके हाथ में है। आखिर ई चोए इलम हक। आखिर में धनी का हुक्म, धनी का इलम, ये ब्रह्मवाणी ऐसा कह रही है। अब आपकी इच्छा है, प्रीतम को देखो या खेल को देखो, दरवाजा खोलो या बंद रखो। धनी ने तो कला बता दी है दरवाजा खोलने की, आप अपने अंदर वो बल लाओ, दरवाजा खोलो, ले आओ प्यार, करो दीदार। सब डिन्नो दिल मोमिन जे, जो मोमिन दिल अर्श। इतनी बड़ी बात धनी ने एक बार नहीं कई बार कह दी इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। सबसे पहले ही उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ पर सब विद वतन सहित परम धाम की सारी निधियां लेकर के यहाँ पर आया हूं, खाली हाथ नहीं आया, सारा खजाना ले आया हूं वहां से उठा करके, और वो खजाना तुम्हारे लिए है। अब कहती सब डिन्नो दिल मोमिन जे। अब वहां से जो खजाना लेकर के आए, वो सारा खजाना रूहों के को दे दिया तारतम वाणी के माध्यम से। सारी खिलवत की पहचान करा दी, वाहिदत की पहचान करा दी, निस्बत की पहचान करा दी, अपने स्वरूप की पहचान करा दी, अपने घर की पहचान करा दी। तो कहते हैं जो मोमिन दिल अर्श, और मोमिनों के दिल को ही उन्होंने अर्श बना लिया, और परम धाम का सारा खजाना भी ले आए। अब वो सारा खजाना लेकर के मोमिनों के दिल में बैठे हैं। तो जो रूह अपने दिल को अर्श बना करके परम धाम का दरवाजा खोल करके उनका दीदार कर लेती है, तो निधियां किसकी हो जाएंगी, उसी की हो जाएंगी ना, उसे ही मिल जाएंगी ना। तो कहते हैं बस पान पाहिंजे दिल में। अब कहते हैं अब तू अपने दिल में देख, बाहर मत देख। कहते इश्क को ए लक्षण, नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में थे। ये लक्षण है इश्क का। धनी ने हमें इश्क पाने के तरीके भी सारे समझा दिए हैं, सारे आप पढ़ चुके हो, सब धनी ने बताया है। अगर इश्क चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा,
किस तरह से धनी तो इश्क देने को तैयार बैठे हैं, हमें पात्र बनना पड़ेगा ना। हम पात्र बनेंगे तभी तो अंदर इश्क डालेंगे। अगर परम धाम वाला इश्क यहाँ की समझ में नहीं आ सकता, यहाँ के लोग नहीं समझ सकते। अगर वो पात्र में डाल दें तो मजाक बन जाएगी, हंसी बन जाएगी। जब तक एक रूप को पूर्ण रूप से तैयार नहीं करते, कहते हैं ना, पहले धनी वजूद बनाते हैं, वजूद तैयार करते हैं, शरीर को मजबूत बनाते हैं, फिर एक बूंद अपने मेहर की उसके अंदर डाल देते हैं। एक बूंद डालने के लिए भी क्या करते हैं, किस तरह से इस नश्वर तन को कैसे खड़ा करते हैं, कैसे मजबूत बनाते हैं, और फिर उसमें एक बूंद मेहर की फूंक देते हैं। और वो भी जब एक इल्म की बूंद ब्रह्मवाणी का रूप धारण कर सकती है, तो धनी के मेहर की एक बूंद मेहर के सागर का काम कर सकती है पूरा। तो कहते हैं पस पान पाहिंजे दिल में, दिल मोमिन अरस परस, कि है मोमिनो, है ब्रह्म सृष्टियों, अपने दिल में देखो, तुम धनी के अर्श परश हो। धनी तुमसे अलग नहीं है, धनी तुम्हारे अंदर है और तुम धनी के अंदर हो, धनी के दिल में हो और तुम्हारे दिल में धनी है। बस मात्र आवश्यकता है धनी के दिल में जगह बनाने की। जब हम किसी के दिल में जगह बना लेते हैं ना, फिर लाख कोशिश करे वो अपने दिल से अलग नहीं कर सकता, उसे अपने दिल से दूर नहीं कर सकता। अर्स दिल मोमिन जो, जे पद से अर्स मोमिन। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अर्स दिल मोमिन जो, ब्रह्म सृष्टियों का हृदय ही धाम है। अर्स दिल मोमिन जो, है ना, जो मैंने कहा मोमिनों का, मोमिनों का दिल अर्श है। जे पद से अर्स मोमिन, इसलिए वो क्या करते हैं, परम धाम को देखते हैं। मोमिन अर्श को देखते हैं, परम धाम को देखते हैं, आंखें बंद करके परम धाम की चितवनी करते हैं। चलो आज चलते हैं धनी के साथ मानिक पहाड़ के महाबिलंद हिंडोलों में झूले झूलेंगे। है ना, किस तरह से एक रूह क्या करती है, परम धाम को ही देखती है। कभी पुखराज पहाड़, कभी ताड़वन, कभी बड़ो वन, कभी मधुवन, कभी महावन, कभी वनों की नहरों में, कभी गेरों की महलों में विचरण करना चाहती है अपने प्रीतम के साथ। परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करके उनका सुख लेना चाहती है। चाहिए कोठियां हक अर्श में, तै तो पेरो नहे ए तन। अब कहते हैं जब धामधनी आत्माओं को, अपनी ब्रह्मात्माओं को धाम में बुला रहे हैं, कोठिया मैंने बुला रहे हैं, हक मैंने धनी, अर्श में, परम धाम में, राज्य परम धाम में बुला रहे हैं, यानी कि आवाज लगा रहे हैं, आ रू बैठ मुझसे बातें कर। है ना, ये है बुलाना। अंदर से ऐसी खिंच पड़ती है कि नहीं बस अब कुछ नहीं, अब थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये धनी का बुलाना है, ये धनी का एक संदेश है। धनी किस तरह से हर रूह को ये मैसेज देते हैं। अब ये मर्जी है, कोई उस मैसेज को एक्सेप्ट करे और कोई एक्सेप्ट ना करे। जरूरी थोड़ा ना हम हर मैसेज को पढ़ें, है ना, तो अपने हाथ में, हम उस मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं। हो सकता है हम उस मैसेज को आगे भी निकाल दें कि क्या पढ़ना रोज रोज, है ना। तो धनी तो संदेशा दे रहे हैं वाणी के माध्यम से, धनी हमें परम धाम में बुला रहे हैं। उन्होंने हमें कहा है कि जो मैंने कहा है उसे करो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल में आ जाओ, चितवन में आ जाओ। तै तो पेरो नहाए ए तन। तो क्या होता है, पेरो मैंने पहले ही, जब वो परम धाम में बुलाते हैं, अपना दर्शन देते हैं, तो उनकी दृष्टि से ये शरीर पहले ही ओझल हो जाता है, पहले ही मिट जाता है। वो है ना, लागी वाली कछु और ना देखे, उसे ऐसी लगी होती है, शरीर का दर्द तो याद आता ही नहीं, शरीर की थकावट भी नजर नहीं आती। तो किस तरह से तय तो, तय तो मैंने
तब पैरों मैंने पहले ही नहाए ए तन, ये शरीर नहीं रहता, ये शरीर ओझल हो जाता है जब हमारी आत्मिक दृष्टि, हमारी रूह की दृष्टि परम धाम की ओर देखती है। वो चितवनी के माध्यम से परम धाम को देखना चाहती है, तो उसे अपने इस तन का और इस ब्रह्मांड का भान नहीं रहता। जब जब चितवन लगती है ना, चाहे नगाड़े बज रहे हैं, चाहे विवाह का अवसर हो, चाहे कितने गीत गाए जा रहे हो, कुछ नहीं पता लगता। जब नहीं लगती तो इतनी सी आवाज भी सुनाई देती है, जरा सा भी कहीं बाहर भी शोर हो तो लगता है अरे बाहर कोई शोर हो रहा है, आवाज आ रही है, कोई आ रहा है बाहर। तो ये है, जब एक रूह का चितवन लगता है तो उसे ना तो इस तन का आभास होता है, ना इस ब्रह्मांड का आभास होता है, और इसे ही कहा है तन का छूटना। तन का छूटना ये नहीं है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, फिर क्या दिखेगा भाई, फिर तो कुछ दिखेगा ही नहीं जब तन ही नहीं रहा। तन ही तो माध्यम है, इस तन ही तो धर्म का एक माध्यम है, धर्म के मार्ग पर चलने का, चितवनी करने का माध्यम भी तन है। अगर तन ही स्वस्थ नहीं है, तन ही ठीक नहीं है, तो हम चितवन में कैसे बैठ सकते हैं। तो कहा है धनी ने इसमें, श्री महामत चोए ए मोमिनो, धनिये पूरी केई खिल। अब मामती जी कहते हैं कि है सुंदर साजी, धनिये पूरे केई खिल। दामदनी ने हमारी बहुत हंसी की है। सात संबंधी चेतियो, ए हंसी का है खेल। धाम वतन आप भूल के, कहते कि ये हंसी का खेल है, धाम को मत भूलो, अपने धनी को मत भूलो, अपने वतन को मत भूलो, अपने आप को भी मत भूलो। कहाँ देख रहे हो, किसकी ओर देख रहे हो, सिर्फ धनी की ओर देखो। ये ब्रह्मांड तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब कुछ नश्वर है, मिट जाने वाला है, यहीं रह जाने वाला है। तो कहते हैं धनिये पूरी के ही खिल, धनी ने हमारी पूरी हंसी की है और वो खूब आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने तेरे, क्या तेरा विश्वास, वाह रू वाह, है ना। तो बाद में पता लगेगा ना, फिरी पसो या रांध के, हक बैठो अरस्तो दिल। फिरी पसो, प्रीतम को देखे या इस मायावी खेल को देखे, हक बैठो अरस्तो दिल। वैसे तो धाम धनी जो है वो हमारे दिल में ही है, हमारे दिल के अंदर ही विराजमान है। अब हमें धनी ने इस चौपाई के माध्यम से ये सिखापन दी है, यदि अपने जीवन को आपने सफल बनाना है तो माया की चाहनाओं के पीछे मत भागो। माया की तृष्णाएं, इच्छाएं ज्ञान होने के बाद ये कर्म कांड, दिखावा, इससे बाहर निकल जाओ। कहते ना, शरीयत कही खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। व्यक्ति ये तलवार की धार के समान है, व्यक्ति का पैर कट सकता है, गिर सकता है, पार नहीं पहुंच सकता कर्म कांड के द्वारा। तो कर्म कांड से निकल जाओ, माया की इच्छाओं को त्याग दो, माया की तृष्णाओं को त्याग दो। और इस तरह से धनी ने कहा है कि हमें अपने अंदर ही मोड़ना है, अपने अंदर ही धनी को देखना है, और अपने अंदर ही धनी की पूर्ण शोभा को निहारना है, देखना है। अब इस तरह से धनी ने हमें ये ब्रह्मवाणी दी है, ब्रह्मवाणी के द्वारा पहचान दी है। किस तरह से ये बताया है कि हमारा धाम ही, हमारा हृदय ही धनी ने अपना धाम बनाया है, उसी में वो विराजमान है। तो हमें कहीं इधर उधर ना घूम करके, कर्म कांडों में ना पड़ के, माया की बंधनों में ना पड़ करके धनी को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामति चोए है मोमिनो, श्री महामत श्रीमती जोए है मोहिनो, धनिये पूरी के खिल, धन्य धन्य धनिये पूरी पूरी के के खिल। खिल।
पीरी पस्सो या रांद के, पीरी पस्सो या रांद के, हक बैठो अरस्तो दिल, हक बैठो अरस्तो दिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।